हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय का पठन करने से क्या होता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से जो हमारे पितृगण प्रेत योनि में या फिर किसी भी योनि में हैं और वहां पर कष्ट पा रहे हैं, आप इस भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके संकल्प करके यह पाठ का फल उन्हें दें और इस प्रकार करने से उन्हें उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। कहते हैं कि क्षितिजल पावक अस गगन बल बुद्धि अहंकार, तेरा मेरा अहवन प्रकृति जान विचार। यह तो माया है प्रबल दुनिया के दरमियान, मुंह जाल में फंस रहा वृथा करे अभिमान। जैसे माला में पार्थ मोती देई पिराई, ऐसे ही जग में ओत प्रोत पार्थ जान ले मोई। मुझ में ही सब व्याप्त है मुझसे भिन्न और, इस 7वें अध्याय को समझो करके गौर। तो आइए अब श्रवण करते हैं गीता का 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ईश्वर में चित्त लगाकर उसका आश्रय लेकर अनन्य भाव से भगवत पारायण योग में संलग्न हो। समय, ऐश्वर्य, विभूति, बल आदि युक्त भगवान को निश्चय ही कैसे जानेगा। सो सुन, मैं तुझे यह सब तत्व संपूर्णता से बताऊंगा, जिसको जानकर फिर कुछ भी जानने योग्य बाकी शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में से कोई बिरला ही सिद्धि का प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई बिरला ही भगवान को जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त प्रकृति हैं और यह 8 प्रकार की जड़ प्रकृति अपरा कहलाती है। संपूर्ण जगत का धारण करने वाला जीव भूत चैतन्य प्रकृति भगवान की प्रकृति कहलाती है। हे अर्जुन, तो यह निश्चय कर ले कि जगत के संपूर्ण पदार्थ इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। ईश्वर संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण है। हे धनंजय, ईश्वर से बाहर कुछ भी इस संसार में नहीं है। जिस प्रकार धागे में मणि पिराया हुआ है, जल का तत्वभूत रस में ही है। सूर्य चंद्रमा की ज्योति, वेदों का सारभूत ओंकार, आकाश का शब्द, पुरुषों का पौरुष, भूमि की गंध, अग्नि का तेज, प्राणियों को चैतन्य, तपस्वियों का तप, सब पदार्थों का सनातन कारण मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों की कामना एवं आसक्ति से रहित बल और प्राणियों का धर्म के अनुकूल शास्त्र विहित काम हूँ। और जो सत्व, रज तथा तम संबंधी भाव हैं, उनका भी मूल मैं ही हूँ। वस्तुतः इनमें या वे मेरे ही में ही नहीं हैं। यह संपूर्ण जगत इन तीनों सात्विक, राजस और मानसिक भावों से प्रांत रहता है। हे अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों की कामना एवं आसक्ति से रहित बल और प्राणियों को धर्म के अनुकूल शस्त्र विहित काम हूँ। और जो सत्व, रज तथा तम संबंधी भाव है, उनका भी मूल मैं ही हूँ। वस्तुतः इनमें या वे मेरे में नहीं हैं। यह संपूर्ण जगत इन तीनों सात्विक, राजस और मानसिक भावों में भ्रांत रहता है और इससे अछूत मुझ ब्रह्मा को नहीं जान पाता है। यह त्रिगुणमयी अलौकिक भ्रांति माया बड़ी दुष्कर है। जो परमात्मा का ही आश्रय लेते हैं, भ्रांति से जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वह आसुरी भावनाओं से घिरे रहते हैं। मेरा भगवान का भजन नहीं करते। हे अर्जुन, मेरा भजन तो 4 व्यक्ति करते हैं। पहला द्रव्यार्थी, सांसारिक पदार्थों को चाहने वाला, दूसरा संकटग्रस्त, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। इनमें से जो ज्ञान निष्काम भावना से भक्ति करता है, वही उत्तम है। ज्ञान जो मुझ भगवान से प्रेम करता है और मैं उसे, यद्यपि और भी सब प्रकार से उद्धार अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात परमात्मा स्वरूप ही है। वह
जितेंद्रियों सर्वोत्तम गंतव्य स्थान रूपी परमात्मा में स्थित है। बहुत से जन्मों के पश्चात परमात्मा को प्राप्त हुआ। सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा अति दुर्लभ है। शेष लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुकूल बुद्धि वाले होकर दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं। उनकी कामना के अनुसार उनका इष्ट देव उसी रूप का होता है, परंतु इन सकामी भक्तों में से जो कोई जैसा इष्ट देव श्रद्धा से बनाता है, मैं ईश्वर उसकी वैसी अटल भक्ति का निर्माण करता हूँ। वह व्यक्ति श्रद्धा से उस देवता की पूजा की चेष्टा करता है। उस देवता से भी उसकी जो कामना पूर्ण होती है, उसका कारण भी मैं ईश्वर ही हूँ, परंतु इन अल्प बुद्धि पुजारी देवताओं को पहुँचते हैं और मेरे भक्त मुझ तक न समझते हुए निराकार भगवान को शरीर रूप में जानते हैं। योग माया से छिपा हुआ मेरा रूप सबके लिए प्रकट नहीं, इसलिए मूर्ख लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी न समझकर शरीर रूप में मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, मैं तो सबसे पहले वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानता हूँ। मुझे ये साधारण लोग नहीं समझते। भावना द्वेष से उत्पन्न सुख दुख से भ्रांत हुए प्राणी अज्ञान से घिरे हुए हैं। जो प्राणी पुण्य कर्मों से अपने पाप को नष्ट कर देते हैं, वे इस सुख दुख आदि द्वंद्वों के जाल से मुक्त हो जाते हैं और मुझे ईश्वर को समझकर उसकी भक्ति करते हैं। और जो भगवान का आश्रय लेकर जन्म और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्मा अध्यात्म और कर्म सबको अविकल जान जाते हैं। वे ही अधिभूत आदिदेव अधियज्ञ को समझ पाते हैं और शरीर छोड़ते हुए संयत चित्त होने से मेरा भगवान का ध्यान करते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो आइए आगे जानते हैं। अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तब नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर था। उसमें शंकुकर्ण नाम का वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के कुछ व्यापारियों के साथ बाहर परदेश को गया। अकस्मात रास्ते में शंकुकर्ण को सांप ने डस लिया। वह मर गया। उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को चले। वे लौटकर जब घर में आए तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है। उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सांप ने डसा था, वह मर गया और यह सामान तेरे पिता का है, तू ले। उसका द्रव्य तथा रुपया उसके सुपुर्द किया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि करा लो, उर्द के आटे का पुतला बनाओ, चनिया चढ़ाए जैसी विधि पंडितों ने बतलाई। वैसा ही किया। शांति यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण जिमाए। श्राद्ध पिंड करके ब्राह्मण को पत्तल परोसे तथा दक्षिणा देकर विदा किया। बाकी धन जो शेष रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा कि जिस सांप ने मेरे पिता का काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह स्थान बताओ जहां मेरे पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चलकर वह स्थान बता दिया। उसके बाद वह वहां जाकर खड़ा हो गया। देखो, वहां एक वामी है। उसको वह कुदालों से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहां से एक सांप निकला। वह बोला, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है। उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अदम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब सांप ने कहा, हे पुत्र, गीता पाठी पंडित को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण साधु थे,
उनको सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन साधु पंडितों ने आशीर्वाद दिया। वह तत्काल अदम देह से छूटकर देव देही प्राप्त कर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय का पाठ करने से जो आपके पितृगण या आपको पितृ पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिलती है। इसका पाठ आपको हर रोज करना चाहिए। हो सके तो अमावस्या वाले दिन आपको इसका पाठ अवश्य करना चाहिए और इस पाठ का फल आपको अपने पितृगणों को समर्पित करना चाहिए। इसी के साथ सबको राधे राधे जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।